Hello everyone, I am Prithviraj Ray, a music entrepreneur, a mixing, mastering engineer and a music producer. Welcome to my channel. आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ म्यूज़िक बिजनेस का फर्स्ट स्टेप जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है ISRC कोड्स। और ये अभी इंडिया में बिल्कुल फ्री है, जो आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और क्योंकि बहुत सारे अमेरिका, बांग्लादेश और इंडिया में भी पेड ISRC भी मिलते हैं, लेकिन जब फ्री हम लोगों को मिल रहा है ओरिजिनल ISRC बाय इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री और IMI, सो हम लोग क्यों पेड ले? सो दैट डोंट मेक्स अ सेंस पेड लेना। सो फ्री में आप लोगों को अगर लेना है सो कैसे लेना है, और मुझे भी मिल गया है। आप लोगों को यहाँ पर एक सर्टिफिकेट दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ब्लर कर दिया है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इस सर्टिफिकेट में मुझे ISRC मिला है फॉर ऑडियो एंड वीडियो बोथ, क्योंकि जब मैं ऑफिशियल उसका म्यूज़िक वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे तो उसमें मुझे ISRC कोड एम्बेड करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं नेक्स्ट मंथ 1 जुलाई पे मेरा एक गाना आने वाला है, वो पृथ्वीराज प्रोडक्शंस जो चैनल है मेरा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक या फिर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं उस चैनल को। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा एक कवर सॉन्ग है, एक नहीं 3 कवर सॉन्ग्स हैं हैरी पॉटर के BGM से, और नॉर्मल BGM है एक ऐसा साइलेंट इन्वोकेशन, वो रिलीज़ भी हो चुका है स्पॉटिफाई पे भी, आप लोग सुन सकते हैं वो। ओके, सो अब मेन मुद्दे पे आते हैं जो कि है ISRC कोड्स। सबसे पहले आप लोगों को जाना है indianmi.org। इस वेबसाइट पे आप लोगों को जाना है, क्योंकि इस वेबसाइट में आप लोगों को मिलने वाला है ISRC कोड्स। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है फॉर्म्स के थ्रू। इन फॉर्म्स में आप लोगों को फिल करना है। सो चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे कि फॉर्म्स को कैसे फिलअप करते हैं। ओके, सो मैं अब आ चुका हूँ indianmi.org वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट का जो ये URL है ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप लोग नॉर्मली सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा ISRC कोड। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए हाउ टू जनरेट योर ISRC कोड्स। सबसे पहले ISRC होता है क्या है, सबसे पहले आप लोगों का एक कंट्री कोड होता है। ओके, कंट्री कोड कैसा होता है, जैसे हमारे इंडिया के लिए IN है, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर अमेरिका के लिए US है, ऐसे ही, और डेनमार्क के लिए DE है, ऐसे बहुत सारे के लिए है। उसके बाद आप लोगों को मिलता है आपका रजिस्ट्रेंट कोड या फिर एप्लीकेंट कोड, जो कि होता है किसी एक 3 वर्ड का होता है, जिसमें वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, उसमें अल्फ़ाबेट भी रहते हैं, न्यूमेरिक भी रहते हैं, मतलब नंबर्स भी रहते हैं, और ये कोड आपको देता है ये indianmi.org। और उसके बाद आपका रहता है जो ईयर है, जैसे मैं अभी 2026 चल रहा है, सो इस यहाँ पर बैठेगा 26। उसके बाद अगर 2023 होता सो वहाँ पर बैठा 23। अगर ये 2030 होता सो ये होता 30, यहाँ पर उस हिसाब से बैठता है। उसके बाद कोई भी 5 डिजिट आपके हिसाब से, ये आपके ऊपर चॉइस है, लेकिन जैसे आप लोग ऐसा कर सकते हैं, आपका फर्स्ट सॉन्ग है सो 1 2 3 4 आप लोगों को देना है 0, उसके बाद एक 1। अगर आपका सेकेंड सॉन्ग है तो 4 0, उसके बाद एक 2। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद इसके लिए अप्लाई कैसे करें, सबसे पहले फिर से ISRC कोड्स पे जाइए, अप्लाई नाउ पे जाइए। ओके, यहाँ पे सबसे पहले है ISRC एप्लीकेंट फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेंट नेम देना है। एप्लीकेंट नेम में आपको खुद का नाम नहीं देना, एप्लीकेंट नेम में आपको आपका आर्टिस्ट नेम देना है, क्योंकि मेरा आर्टिस्ट नेम और खुद का नेम सेम ही है, सो इसलिए मैं दूंगा यहाँ पर पृथ्वीराज रे। लेकिन अगर आपका कोई ब्रांड है, जैसे मेरा पृथ्वीराज प्रोडक्शंस है, मैं उसके अंडर लूँगा, मेरा लेवल नेम भी पृथ्वीराज प्रोडक्शंस है, इसलिए मैं एप्लीकेंट नेम में उस टाइम मैं पृथ्वीराज रे नहीं दूंगा, उस टाइम मैं पृथ्वीराज प्रोडक्शंस दूंगा, क्योंकि मैंने भी वैसे ही करा था। मैंने पृथ्वीराज प्रोडक्शंस देखे यहाँ पर जो अप्लाई किया था। उसके बाद एड्रेस में आपको आपका नॉर्मल एड्रेस देना है। टेलीफोन नंबर में आप लोग आपका खुद का फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं। फैक्स नंबर है तो दे दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ईमेल आईडी दे देना आपका। इनकम टैक्स, पैन नंबर, मतलब आपको आपका पैन नंबर जो होता है पैन नंबर देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन नेम एंड टाइटल, यहाँ पर आपको आपका पूरा एकदम जो लीगल नेम है, जैसे मेरा पृथ्वीराज रे लीगल नेम है, वैसा ही लीगल नेम देना है। अगर आपका सपोज़ आपका जो आर्टिस्ट नेम है वो है जॉर्विक्स, मैं
बस ऐसे बोल रहा हूँ। सपोज़ आपका आर्टिस्ट नेम है जॉर्विक्स, लेकिन आपका रियल नेम है विलियम डिसोजा। विलियम डिसोजा, जस्ट मैं ऐसे बोल रहा हूँ, विलियम डिसोजा आपका रियल नेम है। सो आप लोग यहाँ पर देंगे विलियम डिसोजा, नॉट जॉर्विक्स। देन लीगल एंटिटी, अब कौन सा है, इंडिविजुअल या प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड या अदर्स। अगर आप लोग खुद है एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, तो आपको प्रोप्राइटर यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं, इनका टर्म्स एंड कंडीशंस ये आप लोग। उसके बाद आपको रबर स्टैम्प चाहिए। आपका रबर स्टैम्प कैसा होता है, यहाँ पर आप लोगों को एक फ़ोटो मिल जाएगा, वैसे आप लोग रबर स्टैम्प यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद योर्स ट्रूली फॉर, यहाँ पर आपका ब्रांड नेम देना है, या फिर अगर आपका कोई ब्रांड नेम नहीं है तो आपको खुद का नेम देना है, या फिर आर्टिस्ट नेम देना है। और नेम में आपका खुद का नेम देना है, टाइटल में आपको खुद का लीगल नेम देना है, प्लेस में आपका जो सिटी है सिर्फ सिटी देना है, डेट में आप जिस दिन ये फॉर्म फिलअप करेंगे उस दिन का डेट देना है, और कुछ आपको भरना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर रबर स्टैम्प देना है। और इसको, और ये वाला जो फॉर्म है इसमें भी सेम है, पूरा सेम। आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ ये एक लाइन एक्स्ट्रा है, सो इसको आप लोगों को कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप लोग सिर्फ एकदम जैसा है पूरा सेम टू सेम इसको भी फिलअप कर देना। उसके बाद आपको इन दोनों के साथ इनको एक रिक्वेस्ट लेटर, कंपनी के एप्लीकेंट लेटर हेड के एक रिक्वेस्ट लेटर भेजना है। ऐसे आप लोग को बहुत सारे लेटर हेड के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे आपको गूगल पे। टेम्पलेट्स आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पर लिखना है हाई आई हेयर बाय सबमिटेड माई एप्लीकेंट फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म थ्रू पोस्ट। इनके जो एड्रेस है, इनका एड्रेस ये वाला, इस एड्रेस पे आप लोग भेजेंगे पोस्ट ऑफिस के थ्रू। उसके बाद जब इनको ये, उसके बाद आपको ईमेल एक रिक्वेस्ट लेटर, सबसे पहले आप लोगों को उसमें भी एक डालना है, जो लेटर आप लोग भेजेंगे उसको, जो लेटर होता है उसमें भी आप लोगों को एक भेजना है। उसके बाद पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड का कॉपी विथ कंपनी स्टैम्प एंड सिग्नेचर, ये भी आप लोगों को मैंडेटरी है, भेजना ही पड़ेगा। पैन कार्ड एंड आधार कार्ड का कॉपी मतलब जेरोक्स आप लोगों को भेजना पड़ेगा। और इनका आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको ईमेल पे आपके कुछ गाने के कवर आर्ट्स भेज देना, नहीं तो वो लोग आपको नहीं देंगे। मैंने भी पहले ये सोचा था कि अगर सिर्फ सीडी रिलीज़ करते हैं तो, लेकिन उसके बाद मुझे उनका मेल आया कि आपको आपका जो एल्बम आर्ट है उसका भी कुछ भेजना पड़ेगा। सो मैंने मेरे जो अपकमिंग सॉन्ग्स है उनके एल्बम आर्ट्स उनको दे दिए। उसके बाद इसको आप लोग उनको भेज सकते हैं इस एड्रेस पे। और उसके बाद आपको ज़्यादातर 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ते के अंदर आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि कुछ ऐसा होगा, आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आर ब्लर्ड। ओके, सो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाय।